गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम है, आप कह सकते हैं 5 सवा 5 के अराउंड टाइम हो रहा होगा। एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान नहीं है। यही टाइम रहता है जब मैं तैयार होती हूँ। और आज तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा तैयार हो रही हूँ क्योंकि साड़ी पहन रही हूँ। मौसम थोड़ा सा ठंडा था, देख के लग रहा था कि गर्मी नहीं होगी, लेकिन दिन में बहुत गर्मी हुई। तो बस तैयार होके सबसे पहला काम पूजा करने का ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किचन में पहले पहुंच जाती हूँ, दाल वगैरह रख के आती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी रहती है। अगर 4:15 4:30 बजे के अराउंड नहीं उठूँगी तो काम 7:30 बजे तक नहीं हो पाएंगे। इनका लंच नहीं जा पाएगा और नाश्ता भी नहीं बन पाएगा। तो बस इस टाइम थोड़ा जल्दी रहती है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, बन गई हुई कैंडी खुदा। तो मैं ऐसे बहुत कम पागल हो रही हूँ। कभी कभी अच्छा लगता है ना, ससुराल में है तो सर पे साड़ी रख के काम करना, लेकिन हो नहीं पाता, बहुत गर्मी हो जाती है सुबह से ही। और मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं, वही झाड़ू पोछा और पूजा, घर की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत होगी अभी। जब सब सो के उठ जाएंगे उसके बाद सबके बिस्तर साफ़ होंगे और क्या बहुत सारे काम होंगे। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल किचन में जाना है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहीं से डेली अप डाउन कर रहे हैं और लंच लेके जाते हैं और इनका नाश्ता भी बनाना होता है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। और रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि दाल चावल बनाने हैं, और जब कैमरा लगा के हम खाना बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं होता इतना सारा कि ये सब भी मैं कर सकूँ साथ साथ। चलिए अभी किचन में चलते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। वैसे फ़िलहाल मुझे जो डब्बे लिए थे ना, जो मैंने कल आप लोगों से शेयर किए हैं, किचन के लिए बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तो वो डब्बों में ना दाल पलट पलट के रखनी है, क्योंकि वो मैंने सामने धुल लिए थे, धुल के सुखाने के लिए रखे थे। तो देखते हैं वो सूखे हैं या नहीं, वो सूख गए होंगे, सारी रात रखे हुए थे। तो चलिए, अच्छी लग रही हूँ ना? कमेंट करके बताना, ठीक है? ये साड़ी बहुत प्यारी है। ये मैंने अगर आप जानना चाहोगे तो बताऊँगी, ऑनलाइन खरीदिए, कौन सी साइट से लिए, ठीक है? बताऊँगी, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो जानने में। तो चलिए मैं चलती किचन में और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलेंगे। बच्चे सोए हुए हैं और ये कहीं बाहर गए हुए हैं। आज तारीख है 18 अगस्त और दिन है बुधवार, ठीक है? अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे पास आज टाइम आप कह सकते हैं थोड़ा सा है कि मैं अपने थोड़े से एक्स्ट्रा वाले काम कर सकूँ। तो डब्बे जो हम कल लेके आए थे ना, तो उनको रात को मैंने धुल के रख दिया था और अच्छे से सूख गए हैं। एक डब्बा मैंने पहुंच के देखा तो पानी बिल्कुल नहीं था। सारी रात के लिए सुखाने के लिए रखे थे, तो बहुत अच्छे से अंदर से सूख गए हैं। और अभी इसके अंदर हम दालें डालेंगे। और अभी ये वाले डिब्बे ना मुझे और लेके आने हैं, क्योंकि ये रखे हुए मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना कि मेरा मन कर रहा था एक एक डब्बा स्टील का ही होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ले आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही सारे डब्बे लेके आने हैं। और अभी इनके ऊपर चिट भी लगानी है, कौन से डब्बे में कौन सी वाली दाल है, क्योंकि मैं किचन में काम करूँगी तो मुझे तो आइडिया रहेगा इस चीज़ का। लेकिन जैसे मम्मी काम करेंगी, मैं कहीं चली जाऊँ तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, उनको सारे डब्बे चेक करने पड़ेंगे। तो सारे जो दाल के डब्बे हैं उनके ऊपर चिट बना के लगाऊंगी, कौन सी दाल किस में है। और मैं देखती थी ना किसी की किचन में ऐसे स्टील वाले डब्बे और उनके ऊपर चीटें लगी होती थी, तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी ना कभी अपनी किचन में ना सारे डब्बे एक से रखूँगी स्टील वाले और चिट लगाऊंगी उनके ऊपर। तो देखो धीरे धीरे करके हम जो चीज़ें देखते हैं, जो हमारे ड्रीम होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ही कह सकते हैं आप। तो हम लोगों के ड्रीम भी ना बहुत छोटे छोटे ही होते हैं, और जब वो पूरे होते हैं ना तो एक अलग ही वाली खुशी मिलती है कि कभी मैं किसी की किचन में ये चीज़ें देखती थी तो मेरा मन होता था आज मैं खुद कर रही हूँ ये सारी चीज़ें अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी किचन के लिए।
मुझे मेरी किचन बहुत प्यारी लगती है, गांव वाली किचन। कोई देख के नहीं कहता कि गांव में इतनी अच्छी किचन हो सकती है, लेकिन गांव में सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप जो चाहे फैसिलिटी गांव में कर सकते हैं। तो मेरे सारे डब्बे सेट हो चुके हैं, मुझे बताना कैसे लगे डब्बे सेट होके, किचन कैसी लग रही है। और अभी नई वाली कढ़ाई का उद्घाटन कर देते हैं। रेसिपी बहुत सारी शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ चलो छोटी छोटी सी ये रेसिपी है। और ये कढ़ाई का उद्घाटन होना भी बहुत ज़रूरी था। तो हलवा बनाने के लिए बहुत सारा घी चाहिए था, घी अभी हमारे पास थोड़ा कम था, तो मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। सेवई बोलते हैं इसको, जबे भी बोलते हैं। तो वैसे तो ये रोस्टेड ही थी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने इनको थोड़ा सा देसी घी डाल के रोस्ट कर लिया है। अभी इनका कलर देख रहे हैं कितना प्यारा आ रहा है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अभी इसके अंदर आपको दूध डाल देना है, और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत सारे तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे खाने में ना आनाकानी करेंगे, तो मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी। बस सिंपल दूध के साथ ही इसको पकाऊँगी चीनी डाल के। तो बस टेस्ट के हिसाब से चीनी डालें, मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और बस इसमें 1-2 उबाल आने के बाद इसको उतार दें, आपकी सेवई बनके तैयार हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, नई कढ़ाई का उद्घाटन है, नए किचन में डब्बे लेके आई हूँ, तो मुँह मीठा करना तो बनता है। तो अभी किचन में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं जिनको धुलना भी है, और ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर किचन को क्लीन रखना है, उसको साफ़ रखना है, तो आप हैंड टू हैंड बर्तन अपने साफ़ रखें, मतलब करते रहें, तो आपका किचन जो है एकदम से ही ऑर्गेनाइज लगेगा और सेट लगेगा। वो बिल्कुल देखने में मैसी और फैला फैला नहीं लगेगा। सुबह वाले बहुत सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, लगभग सारे ही काम ख़त्म हो चुके हैं। कपड़ों की धुलाई, झाड़ू पोछा, किचन का काम, आजकल लंच सुबह ही बन जाता है, बस चावल दोपहर में बनाने होते हैं ताज़े। तो कमरे में आई, देखा मेरी सेप थोड़ी सी मैसी हो रही थी, मतलब जैसे आने के बाद हमने सेप सेट की थी ना, तो वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। आप कह सकते हो कि उस टाइम पे वो टेम्प्रेरी एक तरीके से कपड़े सेट रख दिए थे। तो आज मैं सेफ सेट करने लग गई हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है और टाइम पास के लिए कोई काम तो पकड़ना पड़ेगा ही। तो अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना है, उनको सेट रखना है, तो अपना टाइम हमें अपने घर में अपने काम में देना ही होता है, तभी आपका घर साफ और अच्छा लग सकता है। तो ये मेरी सेफ सेट हो गई है फाइनली। और अभी शाम के टाइम में आपसे मिल रही हूँ, आप बोल सकते हो ये 3-3:15 बजे के अराउंड टाइम होगा। छत पे आई हूँ कपड़े लेने के लिए, धूप बहुत तेज़ है और कपड़े 2 घंटे में एकदम ऐसे सूख जाते हैं, करारे हो जाते हैं। और जबकि कपड़े मैं मशीन में ड्रायर नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मशीन की हालत ख़राब है, उसका ड्रायर ख़राब हो रखा है। कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए तय करने के लिए, क्योंकि सेप में भी बहुत सारे कपड़े हमारे डेली यूज़ वाले निकले थे। मैं डेली यूज़ वाले कपड़े भी सेप में ही रखती हूँ, यहाँ आके भी सेप में ही रख रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत है और बच्चों को भी अपनी सेप की ही आदत है। तो डेली यूज़ वाले कपड़े भी मुझे बच्चों के और अपने सेप में ही रखने होना, जबकि घर में भी बहुत सारी जगह है। एक और सेप है हमारी, जो मेरी शादी वाली सेप है, वो यहीं पर रखी हुई है, और अभी कवर्ड भी बने हुए हैं, लेकिन वो पैक नहीं है। फिर भी उसके आगे मैंने पर्दे डाले हुए हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं उनको भी, लेकिन बच्चों की आदत में नहीं आ रहा है ये सब। तो आज इनके थोड़े से कपड़े भी मुझे प्रेस करने थे,
दिन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि डेली वाले ब्लॉग्स में हम आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, जबकि ये काम ना डेली ही होते हैं। जैसे प्रेस करना, आप कह सकते हैं तीसरे चौथे दिन प्रेस करना ही होता है कपड़ों को। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, मैं कहाँ तक आपको गिनाऊँ, जो कि मैं अपने डेली ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। ये पूरे दिन में शाम का सबसे एंड वाला काम होता है, शाम की झाड़ू लगाना। किस किस के घर में ऐसा होता है कि शाम को ये वाली झाड़ू जरूर लगाई जाती है। मैं काशीपुर में स्किप कर देती थी, लेकिन यहाँ नहीं कर पाती क्योंकि मम्मी की थोड़ा आदत में है ये चीजें। सुबह से शुरू होके दोपहर तक खत्म हो जाता है, या फिर सुबह में ही खत्म हो जाता है, या फिर शाम से शुरू होके रात तक खत्म हो जाता है। आज ऐसा हुआ कि पूरा दिन का मैंने वीडियो शूट किया है। पूरा दिन मैं क्या क्या करती हूँ, बहुत सारे काम अभी भी ऐसे हैं जो कि इस वीडियो में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा दिन का अगर वीडियो शूट करने बैठ गए ना तो आप विश्वास करना कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे का वीडियो आप लोग देखेंगे, और आप लोग 10-12 मिनट का वीडियो ही नहीं देख पाते हो, तो 1.5-2 घंटे का कैसे देख सकते हो। अभी भी देखो काम लिए बैठी हूँ। ये है करी पत्ता जो कि मैंने सुखाया है। अब इसकी पत्तियां निकालेंगे और इनको एक डब्बे में भरेंगे। पता है क्या हुआ, अभी हम कहाँ गए थे, जसपुर गए थे। जिस दिन हमारे यहाँ कथा थी तो उसी दिन जसपुर गए थे कथा का थोड़ा सा सामान लेने, घर का थोड़ा सामान लेने। तो रास्ते में ये नीरा पीने के लिए रुके। नीरा मीठा पानी सुना होगा ना, मैंने भी टेस्ट किया, अच्छा लगा था, 2 घूंट पिया था। तो वो नीरा वाले जो होते हैं वो ज़्यादा जंगलों में खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे ना मुझे करी पत्ता का पेड़ दिखा, बहुत दिन से मैं तलाश में थी। और अगर किसी की नॉलेज में है तो प्लीज़ मुझे बताना कि करी पत्ता वो कैसे लगाया जाता है। मतलब मैं सोच रही हूँ नर्सरी से ना लूँ, क्योंकि जो मैं करी पत्ता का पेड़ देख के आई हूँ ना वो बहुत बहुत बड़ा, बहुत हरा भरा पेड़ था। उसे देख के ऐसे लालच हो रहा था कि इसको पूरे को उखाड़ के ना घर में लगा लूँ ले जाके, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप मुझे बता रहे हैं कि करी पत्ता को कैसे उगाया जाता है। मतलब इसकी कलम चलती है या फिर छोटा सा पेड़ ही लाना पड़ेगा नर्सरी से। पता नर्सरी से लेके आते तो वो बहुत कम ही से चलता है, मैंने देखा ही नहीं किसी का चलता हुआ। तो ये जंगल में लगा हुआ था और मैंने कहा ये करी पत्ता है। ये बोले तुझे बड़ा जंगल में करी पत्ता मिला है। मैंने कहा 110% ये करी पत्ता है। करी पत्ता को मैं दूर से ही पहचान लूँगी। तो मैं गई वहाँ जाके मैंने स्मेल किया, मैं एकदम पहचान गई, मैंने कहा करी पत्ता ही है। तो इसकी ना बहुत सारी टहनियाँ मैं तोड़ के लेके आई और सुखाया। देखो पूरा आवाज़ सुन रहे हो, ये देखो पूरा अच्छे से सूख गया है, 2-3 दिन में सूखा है। अब इसको ना डब्बे में भर लेंगे। लेकिन ताज़े करी पत्ता का टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके। और हाँ, मेरे को बहुत अच्छे से कमेंट करते हो आप लोग कि दीदी आप घर को बहुत अच्छे से रखती हो, बहुत मेंटेन करके रखती हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन आपको सच बताऊँ ना, मैं सुबह 4:30 बजे की उठी हुई हूँ, और आप विश्वास करना, देखो मैं सिर्फ बोल ही सकती हूँ, विश्वास करना ना करना आपका काम है। 5:40 हो रहे हैं शाम के, और आप विश्वास करना कि 10-15 मिनट के लिए भी मैंने रेस्ट नहीं किया है। इस घर को मेंटेन करने में, इसको मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में पूरा दिन कहाँ से कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। चलिए ये सब काम तो ज़िंदगी भर लगे रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगी। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। और क्या, बस ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।